नमस्कार, आप जिसे सुन रहे हो इसका नाम है जय मिश्रा जेडी और आज मैं लेकर आई हूँ द सीक्रेट का डेली टीचिंग्स का डे 31 से लेकर डे 45 तक के कोड्स। ये शुरू होता है डे 31 से। आपके पास कुछ भी कमांड करने की क्षमता है। यहाँ कुछ ऐसा है जिसे आप कहते हैं और नकारात्मक विचार आपको छोड़ देते हैं। चले जाओ, मेरे पास तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। मैं आत्मा हूँ। मैं केवल अच्छे और आत्मा से भरे हुए विचारों को अपनाता हूँ। इससे सच्चे शब्द कभी नहीं बोले गए हैं। डे 32। जिस पल आप पैदा होते हैं उस समय से आपके पास एक लौकिक साथी होता है जो जीवन भर आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। इस लौकिक साथी के पास अविश्वसनीय संपर्क हैं और असीमित साधन और कुछ भी करने के तरीके जो आप चाहते हैं। समय कोई बाधा नहीं है, आकार कोई समस्या नहीं है और आपके कॉस्मिक साथी के लिए स्थान कोई मायने नहीं रखता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका साथी आपके लिए नहीं कर सकता और आपको बस यूनिवर्स के नियमों का पालन करना है। पूछें और फिर वास्तव में विश्वास करें कि जिस क्षण में आप पूछते हैं जो आप चाहते हैं वो पहले से ही आपका है। ये कल्पना करो, आपके लिए पूरा यूनिवर्स बैटिंग कर रहा है। डे 33, 33वां दिन। क्या आप जानते हैं कि यदि आपका जीवन बदल नहीं रहा होता है तो आप अस्तित्व में नहीं होते। हमारा पूरा ब्रह्मांड और उसमें मौजूद हर चीज लगातार बदल रही है क्योंकि हमारा ब्रह्मांड एनर्जी से बना है। ऊर्जा तभी मौजूद हो सकती है जब वो गति और परिवर्तन में हो। यदि ऊर्जा गति में होना बंद हो जाती है तो हमारा पूरा ब्रह्मांड और सारा जीवन लुप्त हो जाएगा। हमारा जीवन भी ऊर्जा है और इसलिए उन्हें भी हमेशा गति में रहना चाहिए और बदलना जारी रखना चाहिए। आप अपने जीवन में गति और परिवर्तन को रोक नहीं सकते, ना ही आप चाहते हैं। ऊर्जा का बदलता स्वरूप हमें जीवन प्रदान करता है। यह जीवन का विकास करता है और हमारे ग्रोथ का कारण बनता है। डे 34, 34वां दिन। अच्छे विचार सोचें, अच्छे शब्द बोलें, अच्छे कर्म करें। 3 कदम जो आपके लिए और अधिक चीजें लाएंगे। आप जो भी कल्पना कर सकते हैं वो। डे 35, 35वां दिन। विचार शब्द के रूप में प्रकट होते हैं। ये शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। कर्म आदत में विकसित होती है और आदत चरित्र बन जाता है। इसलिए सोच और उसके तरीके को ध्यान से देखें और इसे प्यार से खिलने दें। सभी प्राणियों के लिए सोचें। ये शब्द हैं महात्मा बुद्ध के। डे 36, 36वां दिन। आकर्षण का नियम व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। ये एक फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। लॉ के हिसाब से जो आप हर पल में सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, एक सटीक फोटोकॉपी आपको वापस भेज दी जाती है जो कि आपका जीवन बन जाता है। ये आपकी पूरी दुनिया को बदलने की आपकी क्षमता को बहुत आसान बनाता है। बाहर की दुनिया को बदलने के लिए आपको बस अपने सोचने और महसूस करने के तरीके को बदलना होगा और आकर्षण का नियम बदलाव की फोटोकॉपी कर देगा। डे 37, 37वां दिन। अपने जीवन को बदलने के लिए एक पॉइंट पर हमें ये तय करना होगा कि अब और दुखी होने के बजाय हम खुशी में रहने वाले हैं और एकमात्र तरीका हम ये कर सकते हैं कि किसी भी चीज को अप्रिशिएट करें, चाहे हम किसी भी सिचुएशन में हो। जैसे जैसे हम चीजों के अच्छे और उज्जवल पक्ष पर ध्यान देना शुरू करते हैं, आकर्षण का नियम हमारे नए विचारों की सटीक फोटोकॉपी हमें वापस भेजकर प्रतिक्रिया करता है और अच्छी चीजें सामने आने लगती हैं और फिर और अच्छी चीजें और फिर और अच्छी चीजें। डे 38, 38वां दिन। हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे चुनने के लिए पूरी तरह से आजाद हैं।
शक्ति अब आपके हाथ में है और आप वह हैं जो चुनते हैं कि कैसे आपने अपने जीवन में उस शक्ति का उपयोग करना है। आप चुन सकते हैं आज एक खुशहाल जीवन बिताना है या कल तक इसे बिल्कुल खत्म कर देना है। आपको क्या बेहतर लगता है, आप चुने। डे 39, 39वां दिन। यह इतना महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में हर चीज के लिए आभारी हैं। बहुत से लोग अपनी मनचाही चीज पर ध्यान तो केंद्रित करते हैं, फिर अपने पास मौजूद सभी चीजों के लिए ग्रेटफुल होना भूल जाते हैं। कृतज्ञता के बिना आप आकर्षण के नियम से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। यदि आप अपने अस्तित्व से कृतज्ञता नहीं छोड़ रहे हैं तो डिफॉल्ट रूप से आप कृतघ्नता मतलब कि अनग्रेटफुल हो रहे हैं। सक्रिय रहें और जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए अपने अस्तित्व के होने की फ्रीक्वेंसी का उपयोग करें। डे 40, 40वां दिन। एक विजन बोर्ड आपके मन में छवि बनाने में मदद करने के लिए एक उपकरण है। जैसा कि आप विजन बोर्ड को देखते हैं, आप अपने मन में अपनी इच्छा की तस्वीर को छाप रहे हैं। जैसा कि आप अपने विजन बोर्ड पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह आपकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है और आपके भीतर एक सकारात्मक भावना पैदा करता है। फिर आपके पास सृजन के 2 तत्व हैं, आपका मन और आपकी फीलिंग्स, जो हर वक्त पूरी ताकत से काम करती है। डे 41, 41वां दिन। आइंस्टाइन ने हमें बताया कि समय केवल एक भ्रम है। जब आप समझते हैं और स्वीकार करते हैं कि कोई समय नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि भविष्य में आप जो भी चाहते हैं वो पहले से मौजूद है। इसलिए जब आप अपनी इच्छा को लिखते हैं, कल्पना करते हैं या बोलते हैं, तो आपको वर्तमान काल का उपयोग करना है। अपने मन, दिल और शरीर में अपनी इच्छा को रेडिएट करें और इसे प्रेजेंट में देखें। डे 42, 42वां दिन। इस दुनिया में उस व्यक्ति को चेरिश किया जाता है जो किसी दूसरे का बोझ हल्का करता है। डे 43, 43वां दिन। आप अपने जीवन के सभी सीक्रेट का उपयोग कर रहे हैं। ऐसा कोई समय नहीं है जब आप इसका उपयोग नहीं कर रहे होते। आप इसका उपयोग कर रहे हैं, चाहे आप अपनी मनचाही चीजें अपने जीवन में लाएं या उन चीजों को अपने जीवन में लाएं जो आप नहीं चाहते। प्रत्येक व्यक्ति, घटना और परिस्थिति हर एक दिन में आकर्षण के नियम के माध्यम से आपके पास आते हैं। डे 44, 44वां दिन। विजुअलाइजेशन से एक तस्वीर आपके दिमाग में चलती रहती है और आप खुद उन तस्वीर में चलते रहते हैं। यदि आप विजुअलाइजेशन को, अपने विजन को फिल्म की तरह अपने जीवन में, यदि आप चित्र को एक फिल्म की तरह आगे बढ़ाते हैं तो आप वास्तव में जल्दी से विजुअलाइजेशन में मास्टर बन जाते हैं। यदि चित्र स्थिर है तो चित्र को अपने दिमाग में रखना बहुत कठिन है। अपने विजुअलाइजेशन को बहुत सारे मूवमेंट के साथ व्यस्त रखें और आपका मन इतना मोहित हो जाएगा कि वो कुछ और सोच ही नहीं पाएगा। डे 45, 45वां दिन। जब आप इंटेंशनली क्रिएट करना शुरू करते हैं तो एक बार में एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना अक्सर बेहतर होता है। अभ्यास से आपको अपनी ऊर्जा का प्रयोग करने की बहुत शक्ति मिलेगी और फिर आप एक समय में कई चीजों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। अपने मन को एक शानदार ग्लास के रूप में कल्पना करें जिसमें सूरज चमक रहा है। वो शानदार ग्लास है मैग्नीफाइंग ग्लास। जैसे ही आप मैग्नीफाइंग ग्लास को एक स्थान पर स्थिर रखते हैं, आप एक आग पैदा करेंगे। एक मैग्नीफाइंग ग्लास और सूरज और आपके दिमाग और यूनिवर्स के बीच कोई अंतर नहीं है। और ये थे डे 31 से लेकर डे 45 तक के कोर्स जो कि द सीक्रेट के डेली टीचिंग्स में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया गया है, तो आप वहाँ से इस किताब को खरीद सकते हैं।
और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, अच्छी चीजों को अपने चाहने वालों के साथ जरूर शेयर किया जाना चाहिए, खुशी मिलती है। और मुझे यहाँ तक सुनने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू।